तो दोस्तों अगर आप एक जॉबलेस पर्सन है, आपके पास जॉब नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इस वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊँ आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो अगर आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आपको एक्सेल का बेटर नॉलेज है, सो वेल एंड गुड। अगर आपके पास में एक्सेल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप एक्सेल के अंदर डेटा फिल्टर करके कमा सकते हो हर एक घंटे का 800 रुपये एज अ सेकेंड सैलरी। साथ ही में इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे, अगर आपके पास में एक्सेल का थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप उस कम नॉलेज को विद एआई के साथ इस्तेमाल करके अपनी काम करने की स्पीड को एक्सेल के अंदर काफ़ी गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये पढ़ाने के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए प्लीज़ यस रेडी, क्योंकि आजकल एआई ट्रेंडिंग में है। एआई का नॉलेज आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो एआई की हेल्प से एक्सेल के अंदर वर्क कैसे करते हैं इन डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही में एआई की हेल्प से हम इस डेटा के ऊपर प्रैक्टिस करके जो मैं आपको बताने वाला हूं, यानी कि डेटा फिल्टर करके कैसे कमा सकते हैं 800 रुपये एज ए सेकेंड सैलरी। तो मैं मोहसिन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम्स कंप्यूटरलॉजी में, जहां पर मैं लेकर के आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए अपना खास टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि आपको ये वर्क मिलेगा कहाँ से। देखो, ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है गूगल के ऊपर, जैसे कि मैं बात करूँ fiverr.com, upwork.com, peopleparahas.com, freelancer.in एक्सेट्रा। तो इसमें से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि fiverr.com, और यहाँ पर आकर के मैंने सर्च किया डेटा फिल्टर इन एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा फिल्टर से रिलेटेड जितने भी गिग्स अवेलेबल है यहाँ पर fiverr.com के ऊपर, वो नीचे यहाँ पर उसने शो करके दिखा दें। क्लियर? जैसे कि वन ऑफ द बेस्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे गिग्स वैसे अवेलेबल है। यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले गिग्स की बात करूँ, वो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करते हैं। उन्होंने यहाँ पर मेंशन करके लिखा है, आई विल फिल्टर एंड ऑर्गेनाइज डेटा डैशबोर्ड, वी लुकअप एंड डेटा एंट्री। यानी कि ये वर्क वो करते हैं, और उनका जो बेसिक पैकेज है, यानी कि चार्ज करने का जो इनका बेसिक पैकेज है, उनका वो 1751 रुपये है। क्लियर? यहाँ पर जो फ्रॉम दिखता है ना, और यहाँ पर उनको जो पैकेज यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि रेट जो दिख रहा है आर एस करके यहाँ पर रुपये में, तो उनका ये बेसिक पैकेज है। क्लियर? इसमें 3 पैकेज होते हैं, एक तो होता है जैसे कि बेसिक, एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है प्रीमियम। क्लियर? तो यहाँ पर मैं कोई सा भी गिग्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सपोज करो मैंने एक गिग्स ओपन यहाँ पर किया, जो वो कहते हैं यहाँ पर आई विल फिल्टर शॉर्ट एंड स्प्लिट एक्सेल स्प्रेडशीट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, यानी कि वो फॉर्मेट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्सेल के अंदर डेटा को फिल्टर करते हैं, शॉर्ट करते हैं और स्प्लिट करते हैं। क्लियर? जिनका वो उनका बेसिक चार्ज है 876 रुपये, जैसे कि मैंने आपको इंटर पार्ट में बताया था। वो बेसिक चार्ज करते हैं 876 रुपये, और उनका जो स्टैंडर्ड चार्ज है, यहाँ पर स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर 1313 रुपये चार्ज करते हैं, और यहाँ पर प्रीमियम जो उनका पैकेज है वो यहाँ पर 1751 रुपये चार्ज करते हैं। तो दोस्तों ये है इनका बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज। क्लियर? ऐसे और भी ढेर सारे गिग्स यहाँ पर अवेलेबल है। वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर हर कोई पर्सन अलग अलग चार्ज करता है। जैसे जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होता जाता है, वो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेट में अपने यहाँ पर पैकेज में अपडेट करता रहता है। इज दैट क्लियर? तो fiverr.com पर आकर के आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए, विद इन 5-6 मंथ के अंदर यहाँ पर आपको वर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब जान लेते हैं कि अगर आपको क्लाइंट ने डेटा दिया है और उसमें कहा है कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास ये डेटा है, इसमें से आपको डेटा फिल्टर करना है, क्या करना है। सपोज करो मेरे पास एक्सेल में ये डेटा है, क्लाइंट ने हमको ये डेटा दिया है जो एक ही पर्टिकुलर कॉलम के अंदर यहाँ पर डेटा है। क्लियर? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसने यहाँ पर कहा है फिल्टर एक्सेल स्प्रेडशीट इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट, यानी कि एक्सेल के अंदर जो स्प्रेडशीट यहाँ पर दी हुई है, जिसमें यहाँ पर डेटा है, वो डेटा के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फिल्टर करना है। क्लियर? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें यहाँ पर इस कॉलम के बिहाफ से, यानी कि इस कॉलम के अंदर से हमको यहाँ पर आईडी, यानी कि टैक्स आईडी अलग करना है, और यहाँ पर नंबर आईडी अलग करना है। इज दैट क्लियर? जिनको पता नहीं होता है एक्सेल के अंदर, वो नॉर्मली जो बेसिक तरीका होता है, जिनको पता नहीं होता है एक्सेल के अंदर फिल्टर कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, यानी कि टैक्स आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और फिर कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे। जिनको पता नहीं है वो इस तरह से यूज करेंगे एक्सेल के अंदर। क्लियर? बट हमको ये नहीं करना है। क्लियर? दूसरा तरीका क्या होता है, जिन लोगों को पता होता है एक्सेल के अंदर फिल्टर कैसे करते हैं, तो वो इस कॉलम को ऊपर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे और फिल्टर को अप्लाई करा देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्लस या फिर यहाँ पर होम टैब के अंदर
लास्ट में यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में एक फिल्टर, शोड एंड फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करेंगे और वो नीचे आकर के फिल्टर आइकन पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो लॉन्ग प्रोसेस है, मैंने आपको बताया एआई की हेल्प से हम ये सब करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, Ctrl+C+L, ये शॉर्टकट कीज होती है, लिख लेना इसको, ठीक है, नोट कर लेना। फिल्टर को अप्लाई कराने की जो शॉर्टकट कीज होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर Ctrl+C+L होती है, रिमूव की भी होती है और अप्लाई कराने की भी यही होती है। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपको बताया कि हमको नहीं मालूम कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फिल्टर कैसे यूज किया जाता है। क्लियर इतना? तो हम ये सब कैसे करेंगे? ऐसा होता ना, अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या फिर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एक टीचर की। इज दैट क्लियर? तो आप टीचर से मालूम करते हो अपने, सर हमको ये ट्रिक समझ में नहीं आ पा रही या फिर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा कि अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम फिल्टर को अप्लाई कराएंगे तो कैसे कराएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो आप सपोज करो आपको नहीं मालूम कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फिल्टर कैसे अप्लाई कराते हैं, तो ये सब हम एआई की हेल्प से सीखने वाले हैं। देखो, एक तो ये होगा कि हम सीखेंगे डेटा को फिल्टर कैसे कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, साथ ही में बोनस ट्रिक इसमें क्या है कि हम ये भी सीखेंगे कि एआई की हेल्प से एक्सेल के अंदर कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि एआई का सीखना आपके लिए कंपलसरी है। मैं यहाँ पर आपको मतलब सिंपल डायरेक्ट यहाँ से बता सकता था यहाँ पर, यानी कि फिल्टर कैसे करेंगे, ये मतलब ये आपका जो क्लाइंट की हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता सकता, बट मैं आपको एआई सिखा रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है कि कंपनी के अंदर आपकी जॉब लगती है और वहाँ पर जो काम होता है वो एआई बेस पे होता है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जितना भी वर्क होता है सब एआई बेस होता है, क्योंकि वो ज़माना पुराना था जो विदाउट एआई आप काम करते थे। अब एआई आ चुका है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट आपको बनना है विद एआई। तो एक्सेल के अंदर डेटा फिल्टर कैसे करेंगे एआई से हम मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एआई का मोस्ट पावरफुल टूल जिसको सभी जानते हैं, जिसका तहलका मचा हुआ है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं चैट जीपीटी। जी हाँ दोस्तों, तो चैट जीपीटी पर जाने के लिए आपको करना क्या, आपको जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्रोम ब्राउजर पे, आपको आना है क्रोम ब्राउजर पर और आपको वहां पर जाकर के chat.openai.com को सर्च करना है। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है chat.openai.com को आपको सर्च करना है। आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं ऊपर, जबकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लीजिए। तो जैसा आप नोट करेंगे तो आपके सामने, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार वहां पर जा रहे हैं तो आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस आएगा, यानी कि आपको वहां पर ईमेल आईडी डाल करके अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। इट इज़ कंपलसरी गाइस। चैट जीपीटी आपके पीसी के अंदर या फ़ोन के अंदर, आप इसको फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड्रॉइड में, और पीसी पर भी यूज़ कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए आपको ईमेल आईडी से एक अकाउंट जनरेट करना है, यानी कि आपको ईमेल आईडी फिर वेरीफाई करानी पड़ती है। वो किस तरह से करते हैं अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं, और चैट जीपीटी से रिलेटिव, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इन डिटेल्स मैंने एक पूरा कंप्लीट 22 डेज का डिज़ाइन किया है, पूरा क्रिएट करके रखा है। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जरूर चेकआउट कर लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि अगर आप उसको देखोगे ना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो हमारे डेटा के अकॉर्डिंग क्या हमको मालूम करना है चैट जीपीटी से, जैसे कि एक्सेल के अंदर ये डेटा है, इसमें से टैक्स आईडी और नंबर आईडी को हमको अलग करना है। क्लियर? तो सिंपल है, बस यही सवाल, जैसे कि हमने अभी ये सोचा कि क्लाइंट ने हमसे क्या कहा, देखो जो क्लाइंट आपसे कहे वही काम करना है, दैट्स इट, वही जाकर के आपको एआई से मालूम करना है। तो क्लाइंट ने हमसे कहा भाई यहाँ से टैक्स आईडी को नंबर आईडी को अलग अलग कर दो, दैट्स इट, और उसके आपको पैसे मिलने वाले कितने, 876 रुपये, सिंपल। तो यही सवाल हम पूछने वाले एआई से। आपको जाना है एआई पोर्टल पर, तो एआई पोर्टल पर आपको यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लिख देना है अपना क्वेश्चन, यानी कि चैट जीपीटी से एआई से आप क्या मालूम करने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये सवाल, यानी कि जो हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, वो सवाल के अकॉर्डिंग हमारे पास एआई से काफ़ी सारे तरीके होते हैं पूछने के। क्लियर? बस आपको प्रॉम्प्ट राइट लिखना आना चाहिए, जो आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको चैट जीपीटी आंसर ला करके देगा। देखो, इसमें जो माइंड खेल है ना, वो प्रॉम्प्ट का ही है। जिस पर्सन को प्रॉम्प्ट लिखना, यानी कि प्रॉपर तरीके से प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब यहाँ पर मैसेज लिखना,
अगर यानी कि चैट जीपीटी से आपको जो कुछ भी मालूम करना है वो यहाँ पर अगर आपको सही इक्वल तरीके से मालूम करना आता है तो उसी के अकॉर्डिंग आप चैट जीपीटी से प्रॉपर आंसर ले सकते हो और अपने एक्सेल डेटा के ऊपर अप्लाई करा सकते हो। जैसे कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है ना, टैक्स को अलग करना है, नंबर को हमें अलग करना है, तो इसके पूछने के तरीके कई हो सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ 2-3 तरीके। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट लिखा। प्रॉम्प्ट में क्या है सिंपल रीड करके बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आई हैव डेटा, मेरे पास डेटा है इन एक्सेल, एक्सेल में क्लियर, विच इज इन, जो है A2 से लेकर के A1059 रोज तक, यानी कि जो हमारे पास डेटा लिखा है ना 1000 जो रोज का डेटा है वो यहाँ पर मैंने मेंशन करा है पूरा। उसको बताना होता है कि आपको जो डेटा है एक्सेल के अंदर वो किस रेंज में है, उससे आपके पास आंसर प्रॉपर तरीके से आता है, वो समझ पाता है उससे। ठीक है, तो हमारे पास इस रेंज में डेटा है विच सम टैक्स आईडी एंड सम नंबर आईडी, जिसके अंदर कुछ टैक्स आईडी हैं और वहाँ पर नंबर आईडी भी हैं रिटर्न लिखी है। और यहाँ पर मैंने बाद में उसको कहा कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, पुट बोथ, दोनों को रखना, टैक्स आईडी एंड नंबर आईडी को इन सेपरेट कॉलम, किसी दूसरे कॉलम में यानी कि अलग कॉलम में। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम ये सब फॉर्मूले की हेल्प से करने वाले हैं। क्वेश्चन आया समझ में, सिंपल वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। क्लियर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट क्लाइंट को आंसर चाहिए। तो हमें चैट जीपीटी से मालूम करने वाले, मैंने उसको बताया और यहाँ पर एरो की पे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी आपको यहाँ पर आंसर जनरेट करके दे देगा प्रॉपर तरीके से। इज दैट क्लियर? वाओ, विद इन सेकंड के अंदर आप वहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, कौन सा नहीं लगने वाला है। क्लियर, तो उसने यहाँ पर क्या है, टैक्स आईडी के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर आप नंबर आईडी के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पर कोड को कॉपी करो, मतलब फॉर्मूले को एक्सेल शीट के अंदर आपको आना है। दैट शीट हमको पहले टैक्स आईडी चाहिए, तो यहाँ पर आकर के कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे, यानी कि उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और सॉरी पेस्ट करेंगे और एंट्री का यूज करेंगे। क्लियर, वाह, आईडी यहाँ पर आ चुका है, उसको पकड़ कर मैं नीचे की ओर ड्रैग करूंगा। यू कैन सी गाइस व्हाट देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस, यहाँ पर प्रॉब्लम आप देख रहे हैं क्या आ रही है, कितने स्टूडेंट को यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जहां पर हमारी टैक्स आईडी है वहां पर वो टैक्स आईडी शो करके दिखा रहा है, बट जहां पर नंबर आईडी है वहां पर वो ब्लैंक सेल आगे दिखा रहा है। वो ये समझ रहा है कि आपकी लेफ्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यू लिखी है वो नंबर है। क्लियर, और हमने यहाँ पर जो इसको फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर रिक्वायर्ड डी है, डबल क्लिक करके यहाँ पर देखो। क्लियर, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर टैक्स आईडी हो तो यहाँ पर टैक्स आईडी शो करके दिखाए, अन्यथा वहाँ पर ब्लैंक दिखाए। इज दैट क्लियर? तो यही रीजन है यहाँ पर हमारे सामने वो ब्लैंक सेल दिखा रहा है। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई यहाँ पर अगर टैक्स आईडी आनी चाहिए तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस ना है, यानी कि टैक्स आईडी यानी कि आईडी वाले कॉलम के अंदर प्रॉपर तरीके से कोई भी स्पेस ना हो किसी भी सेल की लेकर के, प्रॉपर तरीके से आईडी आ जानी चाहिए। मीन्स यानी कि ये जो दो आईडी यहाँ पर आई है वो यहाँ पर आनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से, यानी आईडी प्रॉपर एक कॉलम में आ जाए और यहाँ से निकल करके नंबर आईडी अलग कॉलम में आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको अपने प्रॉम्प्ट में यानी कि जो हमने एआई से मालूम किया था उसमें थोड़ा से करेक्शन करना है। करना क्या है, यानी कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट करने के बाद आपको जाना है कहाँ पर, एआई पोर्टल पे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है और प्रॉम्प्ट लिखने के बाद मैंने उसको कहा भी जो भी एरर वो दिखाए उसको वो इग्नोर कर दे। क्लियर, तो एरो की पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख लेते हैं चैट जीपीटी अगेन यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करेगा और प्रॉपर तरीके से हमको आंसर ला करके देगा। तो यहाँ पर सेल्स आईडी यानी कि टैक्स आईडी के लिए यहाँ पर उसने आंसर जनरेट करके दिया है, इसको कॉपी करेंगे और जाना है अपने एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पर और डबल क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी बटन जैसे प्रेस करेंगे और एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टैक्स आईडी निकल के आ चुकी है। सेम रिपीट हमको नंबर आईडी के लिए करना है, आपको जाना है गूगल क्रोम पर यानी कि अपने चैट जीपीटी पोर्टल पर और इस बार नंबर आईडी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी करेंगे और एक्सेल शीट के अंदर आना है अपनी और नंबर आईडी पे यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल वी बटन प्रेस करेंगे, एंटर की का यूज करेंगे। यू कैन सी गाइस प्रॉपर तरीके से सभी के लिए यहाँ पर रिजल्ट निकल करके आ चुका है, यानी कि हमारी टैक्स आईडी अलग हो चुकी है और यहाँ पर नंबर आईडी अलग हो चुकी है। आप ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं मालूम होता है कि यहाँ पर एक्सेल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए या फिर कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, तो चैट जीपीटी पोर्टल पर हमको जाकर के उसको डिटेल में बताना है। देखो बस आपको ये सीखना है कि एआई से आप किस तरह से प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मिलता हूँ अमेजिंग नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, सीखते रहे सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।